रिमांड अवधि खत्म होने के बाद ईडी ने पूजा सिंघल को ईडी के विशेष कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद पूजा सिंघल की रिमांड अवधि 5 दिनों की और बढ़ा दी गई। ईडी के विशेष न्यायालय ने 5 दिनों की रिमांड पर पूजा सिंघल को फिर से दिया है। ईडी के अधिकारियों ने 5 दिनों की रिमांड अवधि बढ़ाने के लिए कोर्ट से आग्रह किया था, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। वहीं पूजा सिंघल के सीए सुमन सिंह के भी रिमांड अवधि पेश होने के बाद ईडी के स्पेशल जज के सामने पेश किया गया। इसके साथ ही अब सुमन सिंह को 14 दिनों की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद जेल भेज दिया गया। बता दें कि यह पूरा मामला तब उजागर हुआ जब ईडी की छापेमारी के दौरान पूजा सिंघल के सीए सुमन सिंह के घर से 19 करोड़ से अधिक कैश बरामद किया गया था। और अधिक जानकारी के लिए झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, पूजा सिंघल की ईडी रिमांड की ईडी ने रिमांड की अवधि मांगी थी 5 दिनों की, वो 5 दिनों की रिमांड की अवधि बढ़ा दी गई है। तो अब जानकारी ये जान के कि क्या इन 5 दिनों की जो रिमांड अवधि मांगी गई है, क्या ऐसे में पूजा सिंघल से क्या कोई ऐसे राज उगलवा सकती है ईडी? देखिए करिश्मा, अगर हम पूजा सिंघल से पूछताछ की अगर हम बात करेंगे तो जब से ये पूरा मामला खुला है, ईडी ने 6 मई को जो रेड की पूजा सिंघल उनसे जुड़े हुए लोग के ठिकाने पे और उनके सीए के यहाँ के घर से जो 19.5 करोड़ रुपए के करीब नगद जो बरामद हुए, उसके बाद से लगातार ईडी का जो शिकंजा है या ईडी की जो कार्रवाई है वो तेज चल रही है। सबसे पहले सुमन सिंह को हिरासत में लिया गया, उसमें उसे गिरफ्तार किया गया और रिमांड पर लेकर के ईडी ने पूछताछ शुरू की। फिर पूजा सिंघल को भी गिरफ्तार किया गया, उनसे भी पूछताछ की गई। आज की अगर हम बात करेंगे तो आज सुमन सिंह का जो रिमांड का अवधि होता है 14 दिन का, वो पूरा हो चुका था। तो कानूनी बाध्यता थी ईडी की कि आज उसे कोर्ट पे पेश करे और वहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पूजा सिंघल को चूंकि अभी पूछताछ चल रही है, कई और लोगों से पूछताछ हुई है, तो पूजा सिंघल को आज रिमांड पे लेने के लिए ईडी ने कोर्ट में आग्रह किया था 6 दिनों के रिमांड पे लेने के लिए, लेकिन कोर्ट ने, जो विशेष कोर्ट है पीके शर्मा क्या, उन्होंने 5 दिनों का रिमांड दिया है। जो न्यायाधीश महोदय ने 5 दिनों के रिमांड पे पूजा सिंघल को दिया है ईडी को, और ईडी जो है फिर ला करके पूछताछ कर रही है। अभी आप देख सकते हैं कि ये ठीक मेरे पीछे जो है ईडी का ये कार्यालय है और इसमें अभी पूजा सिंघल से पूछताछ हो रही है। पूजा सिंघल रिमांड अवधि के दौरान इसी में रही है और अभी अगर हम बात करेंगे तो लगातार जब अगले 5 दिनों तक जो पूछताछ होगी उसमें कई जिलों के डीएमओ को भी बुलाया गया है, जो जिला खनन पदाधिकारी है। चूंकि पूछताछ में और जो दस्तावेज बरामद हुए हैं उनके तार कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, जिलों से जुड़ रहे हैं, तो उसको लेकर के अब डीएमओ से पूछताछ की जा रही है। पिछले 3 दिनों से 2 डीएमओ से, दुमका और पाकुड़ के डीएमओ से पूछताछ की जा रही है। अब इसमें आज एक और तथ्य इसमें जुड़ गया है कि जो विधायक है सरजू राय, उन्होंने ईडी को एक पत्र लिखा है और 5 बिंदुओं पर ईडी के अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराने की कोशिश की है कि इन 5 बिंदुओं पर भी जांच होनी चाहिए कि ये जांच जो है, चूंकि ये पूजा सिंघल से जुड़ा हुआ मामला है। पूजा सिंघल पर बतौर डीसी रहते हुए चतरा में घोटाले का आरोप लगा था, मनरेगा घोटाले का खूंटी में लगा था और पलामू में लगा था। इसके साथ ही चूंकि ये खान विभाग से जुड़ी हुई है तो खान विभाग में भी उस दायरे को बढ़ाया जाए। इन सारी चीजों को लेकर के जो सरजू राय द्वारा पूर्व में पत्राचार किया गया था या जो एक किताब उन्होंने लिखी थी रहबर की राहबरी, उस किताब का भी उन्होंने हवाला दिया है कि उसमें बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो डाले गए हैं जिससे इस घोटाले में जांच में मदद मिलेगी। तो एक तरह से कहा जाए ये जांच के दायरे को और बढ़ाने का एक आग्रह है सरजू राय का। अब देखना होगा कि ईडी उनके पत्र को कितनी गंभीरता से लेता है और उन सारे तथ्यों को, जिन बिंदुओं की तरफ इशारा किया है सरजू राय ने, उसको ईडी किस रूप में लेकर के उस पर किस तरीके से जांच करती है। लेकिन अगर हम फिलहाल अगर हम बात करेंगे तो ये सारी चीजें जो है ये कहीं ना कहीं शिकंजा कस रहा है। अभी 2 डीएमओ साहेबगंज और हजारीबाग उनसे पूछताछ बाकी है, क्योंकि उन्होंने मोहलत मांगी थी ईडी से। जब वो पूछताछ करने के लिए आएंगे तो वो क्या कुछ बताते हैं, तो एक तरह से कहा जाए कुछ और नए अधिकारियों के नाम आएंगे जहां बिल्कुल